हेलो स्टूडेंट। मैं पुनः फिर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, ये आज मैं चर्चा करने वाला हूँ प्रोजेक्शन पे। बहुत सारा हुआ, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी हो गया। बहुत हमने आप लोगों को प्रेरित किया एग्जाम ऑफ व्यू से, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, ड्राइंग कुछ है नहीं, ठीक ना। बस प्रोजेक्शन से इसलिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कि प्रोजेक्शन करेंट रहेगा आपके एग्जाम आने के पहले। आप हर चीज़ भली भांति समझ जाइएगा। देखिए, प्रोजेक्शन जो है, या तो वो फर्स्ट एंगल से पूछता है या तो थर्ड एंगल से पर पूछता है। ठीक है, और हम इसमें ये भी बताएंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने का एकदम आसान सा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ कि इस तरीका को यदि किसी ने यदि देख लिया, ठीक है, यदि वो अच्छी से अच्छा से समझ गया, तो उसको कहीं भी दिक्कत होने नहीं जा रहा है। वो ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, क्रिटिकल हो या साधारण हो, ठीक है, वो आसानी से बना सकता है। बस तरीका पता होना चाहिए। मैं उस तरीका के बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले हम प्रोजेक्शन के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। ठीक है, बहुत हम शॉर्ट में बनाएंगे। और हम ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, हम इसको बना करके भी हम बताएंगे तरीका। ठीक है, और उस तरह से जिस तरह से हम बनाएंगे, उसी तरह से आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी को, आप अन्य बुकों से भी आप बना सकते हैं। जहां आपको लगे कि हाँ, ये बनने वाला नहीं है, आप उसको बनाइए, कोशिश कीजिए। बनाने से ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप भागने से नहीं मिलेगा। ठीक ना। आप जितना आप जिस चीज़ से भागिएगा ना, उतना आपका वो माने पीछा करेगा। वो एक कहावत है ना, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इससे भागिए मत, उससे लड़िए, संघर्ष कीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक ना, इसको लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता दिया हुआ है, लेकिन कुछ है नहीं। ठीक ना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले प्रोजेक्शन के बारे में। मेरा जो जो भी स्टूडेंट है वो तो लगभग लगभग प्रोजेक्शन के बारे में जान रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम मैं हिंट्स दूंगा और आइसोमेट्रिक व्यू पे आऊंगा कि क्या होता है आइसोमेट्रिक व्यू, वो हम मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन जो है, एक मिनट। हाँ, चलिए। प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन एक तरह का छाया है, प्रक्षेपण इसको कहते हैं। ठीक है, प्रक्षेपण कहते हैं। प्रोजेक्शन का हिंदी जो रूपांतरण होता है प्रक्षेपण होता है। ठीक है, अब प्रोजेक्शन जो होता है, देखिएगा क्या कि प्रोजेक्शन आपका एक होता है ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसके बाद होता है ऑब्लिक, उसके बाद होता है पर्सपेक्टिव, प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपका होता है मल्टी व्यू, एक्सोनोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक। अच्छा, ऑब्लिक आपका होता है कैविलियर और कैबिनेट होता है, जिसको हम लोग हाफ स्केल फुल स्केल भी कह सकते हैं। फुल स्केल कह सकते हैं। ठीक है, अब मल्टी व्यू आपका होता है, देखिए कैसे प्रोजेक्शन कहाँ से आता है। मल्टी व्यू आपका होता है फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर फर्स्ट एंगल है, थर्ड एंगल है, और सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल क्यों नहीं होता, उस सारा मैं बताऊंगा। लेकिन समझते जाइए ये होता क्या है। एक्सोनोमेट्रिक भी आपका होता है आइसोमेट्रिक, डाइमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। यदि दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप सुन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं ये बता देना चाहता हूँ, अब बारी बारी से हम स्टेप बाय स्टेप उतरते जाते हैं। देखिए, प्रोजेक्शन जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेपण। इसका हिंदी होता है प्रक्षेपण।
प्रक्षेपण अर्थात छाया। देखिए क्या होता है कि ये आपका छाया जो हम लोग का, जैसे हम लोग में देखिएगा कि मनुष्य में जो क्या होता है, या मनुष्य या किसी भी ऑब्जेक्ट में होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या ऊंचाई की जगह पे आप उसको मोटाई, ये तीन चीज उसमें दर्शाया जाता है। जैसे ये यदि हम इस तरह से बनाते हैं, नहीं कोई ऑब्जेक्ट हम बनाएं, ठीक, उसमें देखिएगा क्या इस ऑब्जेक्ट में, यदि इस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछे कि इसका लंबाई क्या है तो हम आसानी से नाप करके इसको बता सकते हैं। यदि पूछे कि इसका चौड़ाई क्या है, विड्थ क्या है, हम बता सकते हैं। इसका मोटाई कितना है वो भी हम बता सकते हैं। लेकिन इस पे यदि किसी चीज का प्रकाश पड़े, जैसे यदि सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, इसका जो छाया बनेगा तो ये हमेशा 2D में बनेगा। लेकिन ये हम लोग फिजिक्स में भी जानते थे। देखिए कोऑर्डिनेट के बारे में मैथ में भी पढ़े हैं। देखिए 1 2 और 3, ये 3 है, नहीं ABC अर्थात 3D है, नहीं 3D से 2D में जब हम कन्वर्ट करते हैं वो मेरा ऑर्थोग्राफिक कहलाता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दम सिंपल साधारण सा तरीका समझ जाइए कि 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम ऑर्थोग्राफिक कहते हैं। ऑब्लिक टाइप जो होता है वो हाफ स्केल एंड फुल स्केल होता है। हाफ स्केल के लिए हम लोग 60 डिग्री यूज करते हैं, और ये फुल स्केल के लिए 45 डिग्री यूज करते हैं। याद रहे ये भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही बनता है, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू ही बनता है। लेकिन इस 2020 वाले क्वेश्चन में एक बार पूछा है, ठीक है, इसलिए मैं ऑब्लिक को बार बार बता देता हूँ जब भी बताता हूँ। पर्सपेक्टिव क्या होता है कि मैं बता दूं, जैसे कि आप एज्यूम कीजिए कि आप किसी मैंने बता तो हाँ प्लेटफॉर्म पर यदि आप खड़े हैं, नहीं यदि देखिए कि आप स्टेशन पे अपने पटरी के पास यदि खड़ा हो जाते हैं और सीधे एक सीध में देखते हैं तो आपको इस तरह से एहसास होगा कि दोनों पटरियां एक जगह जा करके इंटरसेप्ट हो रही है, मतलब कट रही है, दोनों मिल रही है। उस तरह का जो आपके अंदर जो आपके जहन में जो उत्पन्न होता है उसको हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। वो भी एक छाया बनता है, हमारे दिमाग में बनता है वो छाया, उसको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ऑब्लिक तो हम समझ गए दो टाइप का होता है, हाफ स्केल और फुल स्केल, कैबिलर और कैबिनेट, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक भी दो टाइप का होता है, मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक। अब एक्सोनोमेट्रिक के बारे में जानते हैं। एक्सोनोमेट्रिक होता क्या है कि ये आइसोमेट्रिक होता है। आइसोमेट्रिक का मतलब होगा कि ऑल एंगल्स आर इन इक्वल, माने सारा एंगल, जो भी एंगल होगा एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है, वो आइसोमेट्रिक होगा। डायमेट्रिक में क्या होता है कि ओनली फॉर 2 एंगल्स आर इन इक्वल, मतलब सिर्फ 2 ही एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, 2 ही एंगल इक्वल होंगे, बाकी इक्वल नहीं होंगे। ट्राइमेट्रिक में क्या होगा कि कोई भी एंगल किसी से भी बराबर नहीं होगा, कोई भी एंगल किसी से भी बराबर नहीं होगा। ए बराबर बी बराबर सी, ए नॉट बराबर बी, बी नॉट बराबर सी, इस कंडीशन में काम करेगा तो हम इसको ट्राइमेट्रिक कहते हैं। डाइमेट्रिक में होता है ए बराबर बी और नॉट बराबर सी, और ये होता है ए बराबर बी, बी बराबर सी, ये वर्क कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में। फर्स्ट एंगल पे अभी समय कम है, समय का अभाव है, ज़्यादा आप ये नहीं बनना है, हमको समझ करके स्किप करके और अच्छा से पहले प्रोजेक्शन बना करके आना है। 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 25 नंबर का एग्जाम में पूछना ही पूछना है। बार बार कहते हैं कि पूछना ही पूछना है, या तब फर्स्ट एंगल से पूछे तब, या थर्ड एंगल से पूछे तब। खासकर फर्स्ट ईयर वाले ध्यान दीजिए, ठीक है, या 1 साल वाले जितने भी हैं बच्चे वो भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि देखिए सेकेंड में और फोर्थ में इसमें हम लोग प्रोजेक्शन नहीं बना पाते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू नहीं बना पाते। इसलिए नहीं बना पाते हैं कि वो ओवरलैप कर जाता है कोऑर्डिनेट में, उसका जो व्यू बनता है एक ही कोऑर्डिनेट में ओवरलैप कर जाता है। अब ये नहीं पूछे कि कैसे कर जाता है, हम इसके लिए भी एक वीडियो हम अपडेट कर देंगे। थोड़ा सा समस्या है इसीलिए, ठीक है, लेकिन हम इसको बहुत जल्द अपडेट कर देंगे, ठीक ना। उस बहुत लंबा जाने वाला था लेकिन इसलिए स्किप कर रहे हैं। देखिए अब कहता है, लेकिन इतना समझ आइए कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल बनता है, ठीक है। बस आपके दिमाग में यही दोनों रहना चाहिए। अब ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि फर्स्ट एंगल में जब ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट, आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू एलएचएस में होगा, तो ऑर्थो में बदलने के लिए, ऑर्थो में बदलने के लिए, ऑर्थो में बदलने के लिए उसको हम लोग आरएचएस में
फ्रंट व्यू को शिफ्ट करते हैं। यदि आइसोमेट्रिक RHS में है तो LHS में फ्रंट व्यू शिफ्ट करते हैं। ठीक है, हो गया, इतना ही समझना है आपको। बाकी आपका जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं, यदि ऑब्जेक्ट, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि आइसोमेट्रिक व्यू में, आइसोमेट्रिक व्यू अभी खुद आपके सामने बनाएंगे, आइसोमेट्रिक व्यू में देखिएगा कि यदि वीडियो लंबा जाएगा तो सेकेंड वीडियो में मैं बनाऊंगा। आइसोमेट्रिक व्यू में देखिएगा, यदि केस में लिख सकते हैं, फर्स्ट केस में लिख सकते हैं, केस 1 में लिख सकते हैं, यदि ऑब्जेक्ट का नहीं, यदि ऑब्जेक्ट में फ्रंट व्यू, या ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट में फ्रंट व्यू यदि आपके खुद का RHS में घूमे, देखिए आपका 2 हाथ नहीं, आपका कुछ सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, यदि उस क्वेश्चन पर जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यदि उसका फ्रंट व्यू RHS साइड में दिख रहा है, तो उसका ऑर्थो में बदलने के लिए उसको LHS में शिफ्ट करना है। जैसे हमको ऑब्जेक्ट में RHS में दिखा नहीं, तो ये मेरा क्या है, RHS है, मेरा RHS है, ये LHS है नहीं, तो अब हमको जब ऑब्जेक्ट में फ्रंट व्यू RHS में दिखेगा तो वो कहाँ शिफ्ट करेगा, फ्रंट व्यू LHS में दिखेगा नहीं, शिफ्ट करेगा। और ठीक उसके नीचे क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, और उसके ठीक टॉप व्यू क्या करेंगे, टॉप व्यू के बाद उसके बाद हम इसको 45 डिग्री पे एक लाइन ले करके उसको स्लाइड कर देंगे हेडेड लाइन से या डॉटेड लाइन से। उसके बाद कहता है कि एकदम पैरेलल उठ जाना है, सेट स्क्वायर यूज करना है, और ये उठ करके हमेशा फ्रंट व्यू के सामने साइड व्यू बनता है। याद रहे, कब, जब ये कंडीशन कब लागू होगा, जब फ्रंट व्यू आपको RHS में दिखे आइसोमेट्रिक व्यू में, तो उसका कहाँ जाता है, LHS में जाता है। ठीक है, और उसी तरह से अब कहता है कि यदि ऑब्जेक्ट में आइसोमेट्रिक व्यू का फ्रंट व्यू RHS में दिखे, नहीं सॉरी LHS में दिखे, तो वह कहाँ जाएगा, फ्रंट व्यू LHS में, RHS में जाएगा नहीं। अब इसके लिए ये RHS हो गया, ये LHS हो गया नहीं, तो अब इसके नीचे टॉप बनेगा। अच्छा, टॉप के बाद ये हमको 45 लेंगे नहीं, उसके बाद फ्रंट के सामने साइड बनेगा। ये दिमाग रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये काम होता है। ठीक है, लेकिन थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में आप सीख लीजिए, थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आप वीडियो को रोक करके उसको आप लिख सकते हैं, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, यदि फ्रंट व्यू जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका फ्रंट व्यू, जैसे हमारे ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, तो ये कहाँ है, ये यदि हम इस तरह से बांट देते हैं तो ये किधर जाता है, RHS में जाता है नहीं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जिधर दिखे नहीं उधर ही होगा, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। जैसे 1 2 3 4 हो गया नहीं, तो अब यहाँ पे क्या कहता है कि ये हमको तो RHS में दिखा है ऑब्जेक्ट में, तो RHS में ही होगा, मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो इसमें होगा फ्रंट व्यू, इसके सामने होगा टॉप व्यू नहीं, और हमेशा साइड व्यू कहाँ होगा, फ्रंट व्यू के सामने वाले कोऑर्डिनेट में। तो अब क्या होगा कि 45 पे हम स्लाइड कर लेंगे नहीं, और नीचे आएंगे, ये हमको मिलेगा नहीं। अच्छा, यदि ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, यदि सपोज ये हमको रहता, LHS दिखता नहीं, तो LHS जब दिखता, ये वाला रहता, तो LHS दिखता तो ये LHS में ही होता नहीं, LHS में दिखेगा तो LHS में ही होगा नहीं। इसके ऊपर कहाँ जाएगा, टॉप जाएगा। ठीक है, और टॉप हमेशा स्लाइड 45 पे कौन कर रहा है, टॉप कर रहा है नहीं। अब ये नीचे आवेंगे, यहाँ पे हमको साइड मिल जाएगा। हाँ, एक और चीज़, आपका प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक व्यू सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो आपको फ्रंट और टॉप से ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो भी पॉइंट इंटरसेप्ट करेगा, जो व्यू तैयार करेगा, वो अपने सामने, अपने समक्ष, वो आपको खुद पे खुद दे देगा वो। ठीक है, उसको कहीं से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको। ठीक है, तो आप वो इतना समझ जाइएगा कि आपका ये जो व्यू बना है सही बना है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू में बनाऊंगा और उसको समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसीलिए मैं इतना ही पे करके छोड़ रहा हूँ। बहुत जल्दी ही मैं उस वीडियो को अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।